अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज है सैटरडे और हमारा वीकेंड चल रहा है और मैं आपको बताना भूल गया कि मेरी जॉब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में हो गई है। और अभी यहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया था कंपनी से और यहाँ पे थोड़ा क्लियरेंस का इशू था, तो मैंने वो क्लियरेंस फॉर्म लेके अपनी क्लियरेंस जो है वो कंप्लीट की है कंपनी की तरफ से। और अभी जो मेरा क्लियरेंस फॉर्म था वो मैंने HR के हैंड ओवर कर दिया है। इंशाल्लाह 30 सितंबर को मेरा लास्ट डे है इस कंपनी में और मैं अभी जा रहा हूँ उधर दुबई की तरफ। वहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है, एक तो उसको लोकेट करने के लिए कि वो कौन सी लोकेशन पे आ रहा है और ताकि मैं वहाँ पे अकोमोडेशन ले लूँ और नेक्स्ट वीक जब मैं वहाँ पे शिफ्ट होना चाहूँ तो वहाँ पे मुझे कोई परेशानी ना हो, ताकि इजीली मैं वहाँ पे शिफ्ट होके तो अपना नेक्स्ट कंपनी को फाइनली ज्वाइन कर सकूँ। तो आइए जी चलते हैं। इंशाल्लाह इस काम में मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप आ जाओ और मिल के जो है ना हम लोग देखेंगे अच्छी से अच्छी अकोमोडेशन। तो आइए जी चलते हैं दुबई की तरफ। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं उस्मान भाई के पास और उस्मान भाई को पिक किया है हम लोगों ने। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल आए थे इधर इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे इनकी जो कंपनी है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। उस्मान भाई का 10 बजे एक्चुअली इंटरव्यू था, लेकिन चूँकि मैंने रसल खैमा से आना था और रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था ट्रैफिक का, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन खैर को नहीं, इतना चलता है तकरीबन 10-20 मिनट का, इतना इशू नहीं होता है। इंटरव्यू के दौरान बंदा रिक्वेस्ट कर भी सकता है। जी उस्मान भाई बताएं ज़रा कैसा हुआ इंटरव्यू आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपका इंट्रोडक्शन। तो आपको इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में नहीं देना है उसको। जस्ट आप कहाँ से हैं, नाम क्या है आपका, कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है। अगर वो खुद आपसे डिटेल मांगता है तो फिर आप क्या करो, उसको डिटेल बताओ। दूसरा क्वेश्चन वो ये करेगा आपसे, मोस्टली जो मैं इंटरव्यू दिया हूँ अभी दुबई में, उसमें दूसरा क्वेश्चन यही होता है कि आपका प्रोफेशन क्या है और आपको प्रोफेशन में कितना आपको एबिलिटी है, आपका उसमें कमांड कितना है। वो आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन करेगा, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप एक्सप्लेन करोगे तो वो आपसे ही आपकी एक्सप्लेनेशन से ही वापस क्वेश्चन पूछेगा। सही। थर्ड क्वेश्चन उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपसे 1-2 क्वेश्चन करेगा। लाइक आपको जो आपको डिपेंड करेगा आपकी कंपनी के कौन सी कंपनी में हो। जैसे मैं आज इंटरव्यू दिया, वो एक इंटीरियर की कंपनी थी, जस्ट मार्बल का काम करती थी, स्टोन वर्क। सही है। उसके लिए तो जस्ट मेरे से स्टोन का काम पूछा, तो उसमें भी उसने इतना डीपली नहीं पूछा है। सही है। उसने जस्ट मेरे से क्वेश्चन यही किया कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे। सही है। एक क्लाइंट को आप सेटिस्फाई कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो मार्केट के हिसाब से जब छोटा काम आता है ना, एक आपको पास क्लाइंट आता है जैसे एक ही एक्टिविटी के लिए, तो वो आपको फिर बहुत से कीड़े निकलता है लाइक आपका काम में। तो उसको सेटिस्फाई करना, उसका कुछ प्रूफ लेना है, एविडेंस लेना पड़ता है आपको, कि बाद में अगर काम होने के बाद क्लाइंट आपका पेमेंट नहीं उसमें इशू ना करे। सही है। तो उसने मेरे से यही पूछा कि तो फिर मैं उसको एक्सप्लेनेशन दिया जी, सबसे पहले तो हमको उसका कोटेशन मिलेगा या काम मिलेगा, वर्क ऑर्डर मिलेगा। सही है। उसके हिसाब से फिर हम साइट टीम को भेज के साइट मेजरमेंट लेंगे, तो साइट में क्या है और उसके हिसाब से कौन सा लाइक कैसे उसका फाइनल काम चल रहा है, मार्बल कैसे लगना है। तो वो हमको पूरा साइट मेजरमेंट लेके उसको एक शॉप ड्राइंग में हम एडिट करेंगे, शॉप ड्राइंग बनाएंगे, फिर हम कंसल्टेंट को मीटिंग के लिए बुलाएंगे, नहीं तो उसके पास जाएंगे। 2 ऑप्शन होता है। तो हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट है, उसमें ये मटेरियल यूज़ होगा जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, और वो लगने के बाद ऐसा दिखेगा। क्योंकि अभी मार्बल का जो काम होता है ये इंटीरियर है, इंटीरियर में डीपली बंदे को जाना पड़ता है। सही। उसमें आपको कुछ स्टोन का पैटर्न होता है, वो डिफरेंट होता है। वो लाइन उसने स्ट्रेट कैसे करना है, उसको पैटर्न को कैसे बनाना है, कि कलर मैच कैसे करना है, तो वो चीज़ सब A to Z
आपको क्लाइंट से एक्सप्लेन करके उससे उसका अप्रूवल लेना चाहिए। सही है। इसमें आपका क्या बेनिफिट होगा, आपका जो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद जब आप हैंड ओवर दोगे ना, तो वो टाइम में कंसल्टेंट आके ये नहीं बोलेगा नहीं जी ये कॉर्नर मुझे इधर नहीं चाहिए था, ये इधर नहीं चाहिए, तो आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। तो इस तरह उसको एक्सप्लेन किया कि भाई ये, तो उसने ओके बोला। हाँ जी। बट लास्ट पे अगर हम उसने जब सिलेक्शन कर दिया, सब कर दिया, तो बात आ गई सैलरी की। वही ना। सैलरी का जो इशू दुबई में चल रहा है कि सबसे मेन इशू दुबई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ पे एक पोजीशन के लिए अप्लाई या कोई पोस्ट डालता है तो उसके लिए 300-400 कैंडिडेट एक स्टेट में हो जाते हैं। सही। तो उसमें से उनको जो ज़्यादा एक्सपीरियंस और लो प्राइस पे भी काम करने के लिए आदमी रेडी होता है। तो यही मेरे साथ भी आज हुआ है कि इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सैलरी पे आके बात अड़ गई, वो बात नहीं बनी। अभी भी उसमें एक दिन का टाइम दिया, सोच लो वो पैकेज एक्सेप्टेबल है तो आ जाओ, नहीं तो सही सही। तो ये है। तो मेनली चीज़ यही है कि जब आप खुद का काम नहीं बनता है ना, तो वो पोजीशन पे आप अपना रेफरेंस के लिए दूसरे आदमी को रेफ़र कर दो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अभी जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ मेरा फिनिशिंग टीम में है, लाइक हैंड ओवर टू क्लाइंट। सही है। सही। तो उसमें क्या आ जाता है, वो भी डिफरेंट होता है। काम होता है बट दिखने में नहीं होता है, तो लोग समझते हैं कि कोई काम नहीं है, बस इसी तरह घूम फिर के जा रहे हैं। सही है। सही। तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना एक सबसे बड़ा टारगेट बहुत होता है बड़ा दुबई में। टारगेट है। तो चलें उस्मान भाई, अभी नेक्स्ट हमारा प्लान ये बन रहा है कि हम लोग अकोमोडेशन जो है ना वो देखेंगे। सो फाइनली हम लोगों ने अकोमोडेशन का काम कंप्लीट कर लिया और एक बहुत ही अच्छा कैफ़े था, तो उस्मान भाई ने कहा कि यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। फाइनली खाना खा लिया हम लोगों ने और अभी उस्मान भाई को ड्रॉप करता हूँ इनकी अकोमोडेशन के पास और अभी इनसे इजाज़त लूँगा और इंशाल्लाह वापसी रसूल खैमा की तरफ निकलूँगा।